हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होमियो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा थनैला रोग पे। पशु को थनैला रोग क्यों होता है और इसका क्या कारण है और इसका क्या होम्योपैथिक निदान है, इन सारी बातों पर बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि थनैला रोग क्या है। तो थनैला रोग पशु के खासकर थन में सूजन हो जाता है। कभी दाहिने तरफ होता है, कभी बाएं तरफ होता है, कभी वो आगे की ओर और कभी पीछे की ओर, या कभी एक ही छिमी में सूजन आ जाता हो, उसे ही थनैला रोग कहते हैं। ये आमतौर पर जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा और कवक से होता है। ये इन्फेक्शन होने के कई कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण जो है वो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से। अगर कोई संक्रमित पशु है जिसे थनैला रोग से थनैला रोग से ग्रसित हैं, तो उस समय उसके साथ अगर कोई स्वस्थ पशु भी रहता है और उसका इम्यूनिटी पावर बहुत डल हो, यानी बहुत गिरा हुआ हो, तो ये थनैला रोग उसे हो जाता है। तो ये देखना है कि वो कैसा इम्यूनिटी का है। अगर उसके प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है तो बर्दाश्त कर सकता है, अगर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं है तो भी थनैला रोग होने का चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो दूध दूहने वाले का गंदा हाथ। अगर जो आप दूध निकालते हैं तो निकालने वाले का जो हाथ है अगर साफ ना हो, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरस जनित हो, जो भी हो, अगर वो इन्फेक्टेड है उससे निकाल रहे हैं तो उसके द्वारा, दूध की नलियों के द्वारा उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन होता है और वही सूजन का रूप धारण कर लेता है। तो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। दूध जो निकालते हैं उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देनी चाहिए और अपने पशु को अपने अच्छे हाथों से दूध निकालना चाहिए, जिससे कि पशु इस बीमारी से ग्रसित न हो। और तीसरा है पशु के गंदे आवास। अगर पशु आप जहाँ रखते हैं वो आवास गंदा हो, यानी अगल बगल में कूड़ा जमा हुआ हो या पानी का ढेर लगा हुआ हो, और उससे गंदी हवा के कारण, यानी वायुमंडल के कारण, वायु के द्वारा पशु के शरीर में वो बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, कवक हो, तो वो प्रवेश करके और इस तरह का बीमारी उत्पन्न कर देता है। या मच्छर के द्वारा भी अगर आप कीट है वो काट लिया तो उससे भी ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो भी ये समस्या देखने को मिलता है, तो उससे भी बचाइए, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। नंबर 4, अपर्याप्त अनियमित रूप से दूध दूहने के कारण भी थनैला रोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप का जो समय है दूध दूहने का वो सुबह 7 बजे का समय है और कभी आप 7 बजे दूहते हैं, कभी 6 बजे दूहते हैं, कभी 8 बजे दूहते हैं, तो ये असमय हुआ, तो इसके कारण भी जो थनैला रोग होने के चांसेस बढ़ जाती है। और अपर्याप्त मात्रा में कभी अधिक दूध दूहे, यानी कभी दूध पूरी तरह से निकाले और कभी उसी में छोड़ दिए, तो इसके कारण भी थनैला रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 5वां है खुरदुरा फर्श। अगर आपका मवेशी जिस फर्श पे रहता हो, जहाँ आप बांधते हैं, वो खुरदुरा हो, उसमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े निकले हुए हो, या जो ईंट बिछाए होंगे तो वो उसके पैर से जत गया हो, कहीं दब गया हो, तो बैठने के समय में उसके जो कील होते हैं उसके थन पर अधिक दबाव डालने के कारण उसमें एक इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है, इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है और उस इन्फ्लेमेशन के कारण वो सूजन बढ़ जाती है। तो ये थे इसके कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन है और कैसे लेनी चाहिए। तो होम्योपैथी की सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बम 200। ब्रायोनिया एल्बम 200 को 20 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी मेडिसिन है फाइटोलक्का डिकेंड्रा 200, और फाइटोलक्का डिकेंड्रा 200 को भी 20 बूंद दिन में 3 बार। और तीसरी मेडिसिन है एपिसमेल 30, और एपिसमेल 30 को भी 20 बूंद दिन में 3 बार, तो इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इन तीनों मेडिसिन को हर 10-10 मिनट के अंतर पर दीजिए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने मवेशी को ये तीनों मेडिसिन खिलाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और थनैला रोग
3 से लेके और 5 दिन में ही आराम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन आप रेगुलर 10 से 15 दिन कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पैसा भी कम और बीमारी भी जड़ से ख़त्म। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।